हाय गाइस। तो आज हमने ग्लाइकोजेनेसिस को स्टार्ट करना है। तो ग्लाइकोजेनेसिस हम बेसिकली कहते हैं कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होना। ये होती है हमारे पास इन दी वेल फेड स्टेट, जब हमारे पास ग्लूकोज यूटिलाइज हो गई ग्लाइकोलिसिस में, और उसके बाद भी अगर हमारे पास ग्लूकोज इजाफी पड़ी हुई है तो उसको हमने ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा हमारे पास लिवर में और मसल्स में, ताकि जब फास्टिंग स्टेट आए तो दोबारा से ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, और ग्लूकोज हम यूटिलाइज कर सकें टू मेंटेन द एटीपी लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है। तो सबसे पहले ये ग्लाइकोजन जो है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 10⁻88 डाल्टन्स, और अल्फ़ा डी ग्लूकोज की फॉर्म में ये ग्लाइकोजन में स्टोर होता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जो ब्रांचिंग होती है, ग्लाइकोजन जो स्ट्रक्चर है जो ग्लूकोज से बनता है, ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें अल्फ़ा 1,6 ब्रांचिंग होती है, और हर 8 to 10 रेजिड्यूज़ के डिस्टेंस पर हमारे पास कोई ना कोई ब्रांच प्रेजेंट होगी इसमें। और ग्लाइकोजन जो है ये लिवर में भी स्टोर होता है, स्केलेटल मसल्स में भी स्टोर होता है। लिवर में 100 ग्राम तकरीबन, और स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा स्टोर होता है, ऑलमोस्ट 400 ग्राम्स। अब हमने इसके स्टेप्स देखने कि किस तरह ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा हेक्सोकाइनेज। अगर तो ये ग्लाइकोजेनेसिस स्केलेटल मसल्स में हो रही है तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक्ट करेगा। अगर लिवर में हो रही है तो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम एक्ट करेगा। ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अब आगे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम एक्ट करेगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट उसके बाद इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। अब इसमें क्या किया कि यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्ट किया यूटीपी की प्रेजेंस में। यूटीपी कन्वर्ट हो गया पीपीआई में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया यूडीपी ग्लूकोज में। अब ये किस तरह हुआ कि हमारे पास यहाँ पर देखें अगर आप, तो पहले से एक फॉस्फेट था, ट्राईफॉस्फेट में हमारे पास यूटिडिन ट्राईफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट थे, तो मिलाकर हो गए 4। यहाँ पर 2 फॉस्फेट निकल गए और 2 बच गए, तो ये यूडीपी ग्लूकोज बन गया। अब ये जो थे पीपीआई, इनके ऊपर पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट किया, और ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए। अब हमने यहाँ पर आगे स्टार्ट करने के यूडीपी ग्लूकोज से अब आगे कौन सी रिएक्शंस होंगी। अब यहाँ पर जो होगा ना कि यहाँ पर यूडीपी सेपरेट आउट हो जाएगा, और ग्लूकोज जो है वो कंबाइन करेगा ग्लाइकोजेनिन के साथ। ग्लाइकोजेनिन एक स्ट्रक्चर है जो कि एज इटसेल्फ ये एक इंजाइमेटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है, और यहाँ पर एक होता है कि प्रोसेस होता है ऑटो ग्लूकोसाइलेशन का। अब इसमें क्या होगा कि ग्लाइकोजेनिन ग्लूकोज के साथ कंबाइन कर जाएगा, और यूडीपी सेपरेट आउट हो गया। अब ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। ठीक है। अब ग्लूकोज को हमने अपनी आसानी के लिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस डॉट से। अब क्या हुआ कि ग्लाइकोजेनिन के साथ ग्लूकोज एक कंबाइन हो गया। अब ग्लाइकोजेनिन का सिर्फ इतना सा काम है कि ये एक इंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है कि ग्लूकोज को अपने साथ कंबाइन करवा लेता है। अब एक ग्लूकोज कंबाइन किया, फिर अब आगे ये कैटेलाइज करेगा मोर ट्रांसफ़र ऑफ ग्लूकोज को यूडीपी ग्लूकोज से, और यहाँ पर वही वाली रिएक्शंस दोबारा होंगे। ग्लूकोज के साथ यूडीपी ग्लूकोज काफ़ी सारे बनते रहेंगे, और यहाँ पर ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ क्या होगा, कंबाइन करता रहेगा। अब ये जो है ना तकरीबन 3 to 4 ग्लूकोज जब इसके साथ ग्लाइकोजेनिन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो ये हमारे पास एक प्राइमर बन जाता है। अब प्राइमर बन गया, इससे आगे हमने ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होनी है। यानी कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन के लिए जो मेन एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज, उसको एक्ट करने के लिए एक प्राइमर की ज़रूरत होती है, और वो हमने प्राइमर बना लिया ग्लाइकोजेनिन से। अब प्राइमर जब बन गया, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट किया ग्लाइकोजन सिंथेज। अब उसने क्या किया, उसने ग्लूकोज को और ज़्यादा ग्लूकोज आते गए और उनको अटैच करवाता गया, और ग्लाइकोजेनिन का एक स्ट्रक्चर पहले बनी लीनियर लिंकेज बनेगी। पहले अल्फ़ा 1,4 यानी कि ग्लूकोज, यहाँ पर एक ग्लूकोज, फिर उसके साथ एक ग्लूकोज, यानी कि अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड्स बनते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ब्रांचिंग एंजाइम। चूँकि ग्लाइकोजन जो है वो एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर एक ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, 4,6 ट्रांसफरेज भी कहते हैं, या उसको हम
अमाइलो अल्फ़ा 14 अल्फ़ा 16 ट्रांस ग्लूकोसाइडेज इंजाइम भी कहते हैं। तो ये ब्रांचिंग एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और वो क्या करेगा कि ग्लूकोज से जो हमने एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया होगा, एक यहाँ पर इतना लीनियर सा स्ट्रक्चर, लंबा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसमें क्या करेगा कि लीनियर चेन में से कुछ पार्ट को कट करेगा और कुछ पार्ट को कट करके वो अल्फ़ा 16 बॉन्ड बना देगा। यानी कि अगर ये एक लीनियर चेन बन गई है ग्लूकोज की कंबाइन कर करके, यहाँ पर उसने एक इसको इस तरह कट किया और यहाँ पर ला के ना इस तरह इसको लगा दिया इस पार्ट को, और यहाँ पर एक ब्रांच बन गई। यहाँ पर 14 था, यहाँ पर 16, ये ब्रांचिंग होती है। यहाँ पर क्या किया उसने, कट ऑफ किया पार्ट ऑफ लीनियर चेन को, तकरीबन 6 to 8 यूनिट्स जो होते हैं उनको वो कट करता है और वो ब्रांच लगा देता है। और हमने देखा था, ऊपर पढ़ा था कि ब्रांच कहाँ पर लगती है, तकरीबन 8 to 6 रेजिड्यूज़ के डिस्टेंस पर लगती है एक ब्रांच। उसके बाद क्या होगा कि लीनियर स्ट्रक्चर भी बन गया हमारे पास और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर भी बन गया, यानी कि अल्फ़ा 16 भी उस पर अटैच हो गया। और इस तरह एक कंप्लीट जो है ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बन जाता है और इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस।